करीब करीब हम लोग जंगल राज की तरफ बढ़ ही गए हैं। ये हम देख रहे हैं कि लगातार जब से नीतीश जी और आरजेडी का सरकार बिहार में आया है तो फिर से वही बिहार जंगल राज की ओर धकेला जा रहा है। और कई ऐसी घटनाएं हैं जो पूरे बिहार में आए दिन एक शहर में अगर हम देखेंगे तो एक दिन में 3-3 4-4 वारदात देखने को मिली और आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैती और जिस तरह से लगातार हत्या, लूट, अपहरण की घटनाएं हर दिन हो रही है, इसे आप किस तरीके से देखती हैं? ये हम देख रहे हैं कि लगातार जब से नीतीश जी और आरजेडी का सरकार बिहार में आया है तो फिर से वही बिहार जंगल राज की ओर धकेला जा रहा है। और यूँ कहें तो करीब करीब हम लोग जंगल राज की तरफ बढ़ ही गए हैं और आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैती और कई ऐसी घटनाएं हैं जो पूरे बिहार में आए दिन एक शहर में अगर हम देखेंगे तो एक दिन में 3-3 4-4 वारदात देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश जी की नाकामी है जो बिहार को चलाने में निकम्मे साबित हो रहे हैं और उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अभी अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उन्होंने 2 दिवसीय दौरा किया था बिहार में और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। उन्होंने तुरंत बिहार के राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है इस बढ़ती अपराध को लेकर के। तो अब देखना ये है कि इसमें राज्यपाल जी हमारे महामहिम क्या करते हैं और बिहार की स्थिति कहाँ तक सुधरती है। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जनता की सरकार है, लेकिन यहाँ तो आए दिन घटनाएं होती आ रही नजर आ रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो अगर वो कह रहे हैं कि ये जनता की सरकार है तो जनता से ही वो सर्वे करा लें। क्या ये जनता की अगर सरकार होती तो कितना अजीब बात है कि एक प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं जनता की सरकार है। तो जनता की अगर सरकार है तो क्या जनता ये कार्य कर रही है? आपने जिस हिसाब से बिहार में अपने शासन प्रशासन को लगाया हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि आपने शराबबंदी के नाम पर जो बिहार को ठगने का कार्य आप कर रहे हैं नीतीश जी, तो मैं उन्हीं से सवाल पूछती हूँ कि आप लगातार कह रहे हैं कि हमने शराबबंदी करा दी। प्रशासन को अपराधियों को पकड़ने के लिए लगना चाहिए था। आप तो 5 साल से 10 साल से शराब के पीछे लगा दिए हैं कि शराब कोई पीता है तो उसको पकड़िए, उसको जांच करिए। क्या प्रशासन का यही कार्य अब रह गया है? और आप शराब के नाम पे जो बिहार को ठग रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ नीतीश जी से कि बिहार को ठगने का काम बंद कर दीजिए, क्योंकि आपने शराब के नाम पर बिहार को उड़ता पंजाब बना दिया है। आप घर घर जाएं, हर घर में 20 से 22 साल का लड़का, युवा लड़का जो है जिसे रोजगार देना चाहिए था, आपने शराब में लिप्त कर दिया। और शराब के नशे में, उसके आड़ में यहाँ बिहार में जो ड्रग्स नहीं था वो आ चुका है। हर घर में, हर 20-22 साल के हर एक लड़के के बैग में आज आपको ये मिलेगा। आपने शिक्षा तो दिया नहीं बिहार में। कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ से कर रहा है जो 3 साल में होना चाहिए था वो आज 5 साल में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। अगर आपको सुधार करना है तो शिक्षा में सुधार कीजिए, स्वास्थ्य में सुधार कीजिए, बड़े बड़े उद्योग लाने की बात कीजिए। 15 साल 20 साल बिहार के अंदर राज करते हैं और ये स्थिति बिहार को, कब तक बिहार को इस तरह से आप अंधेरे में धकेलने का काम करेंगे नीतीश जी? तो आने वाला 2024 और 25 आपको यही जनता बताने का कार्य करेगी कि बिहार में अगर जनता की सरकार है तो ये जनता आपको उखाड़ भी फेंकेगी। तो देखा आपने किस तरीके से लोजपा रामविलास की नेत्री ने अपना आक्रोश बिहार में हो रहे अपराध को लेकर दिखाया। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।